नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएफएफ अड्डा और मैं हूं विवेक तिवारी। सचिन मतलब इंडिया, इंडिया मतलब सचिन। जिन लोगों ने सचिन को खेलते हुए देखा वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और यही वजह रही कि सचिन तेंदुलकर को हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन आज वही सचिन कांग्रेस के खेमे को शायद रास नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस का खेमा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। दरअसल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ गठबंधन में है और शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को ही नसीहत देते हुए उन्हें बयानबाजी से दूर रहने को कहा है। यह नसीहत ऐसे वक्त में आई है जब सचिन का अपमान करने की भरसक कोशिशें की जा रही है। यह तस्वीर केरल की कोच्चि की है, जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन को बदनाम करने के इरादे से उनकी तस्वीर पर कालिख पोत दी और सचिन के ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं सचिन की यह तस्वीर उनके फैंस को रास नहीं आई। ऐसे समय में फैंस उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर के नाम से एक हैशटैग आई स्टैंड विथ सचिन तेजी से ट्रेंड करने लगा। सचिन तेंदुलकर के नाम से बनाए क्लब और उनके लाखों फैंस इस मुहिम का हिस्सा बन गए। सिर्फ फैंस नहीं बल्कि कई क्रिकेटर भी सचिन के समर्थन में चलाई जा रही इस मुहिम का हिस्सा बने। श्री संत ने अपने ट्वीट में लिखा, सचिन पाजी एक सोच हैं, यही एक वजह है जिससे मेरे जैसे कई युवा उनसे प्रेरित होकर देश के लिए खेलते हैं। मेरा प्यार और आभार शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। पाजी, भारत में पैदा होने के लिए शुक्रिया, आप हमेशा भारत का गर्व रहेंगे। इसके साथ ही संदेश नाम के एक फैन लिखते हैं कि इस कठिन समय में हमें मजबूती से सचिन तेंदुलकर के साथ खड़े रहने की जरूरत है। उन्होंने देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। वो वाकई में देश की एकता का प्रतीक हैं। तो चौधरी शीतल नाम की एक फैन लिखती हैं, देश के गर्व, एक ऐसे शख्स जिन्होंने देश को हमेशा सब कुछ दिया, वो सबसे महान हैं। मैं उनके साथ खड़ी हूं। लेकिन सचिन का इतना विरोध क्यों हो रहा है? सचिन ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर विदेशी दखल के मसले पर ट्वीट किया था, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। इसके लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिख पोत दी। भले ही कालिख उनके पोस्टर पर हो, लेकिन फैंस काफी आहत हैं। लेकिन जिस ट्वीट को लेकर विवाद है वो भी जानिए। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। विदेशी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारत को भारतीय जानते हैं और वे ही भारत के लिए फैसला लेंगे। एक देश के रूप में एकजुट रहने की जरूरत है। इस ट्वीट में ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो किसी को बुरा लगे, जिसके बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस के आला कमान और उसके सहयोगी दल सचिन के साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर से कहा है कि देश के सेलिब्रिटीज जो स्टैंड लेते हैं उस पर बहुत से लोग तेजी से रिएक्ट करते हैं। इसलिए मैं सचिन तेंदुलकर को सलाह दूंगा कि उन्हें किसी दूसरे फील्ड के बारे में बोलने से पहले सतर्क रहना चाहिए। लेकिन होना तो यह चाहिए था कि शरद पवार को यह कहना चाहिए था कि जो लोग सचिन तेंदुलकर का विरोध कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय सचिन को ही नसीहत दे दी। इससे आप इत्तेफाक रखें या ना रखें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस तरीके से अपमान करना कहां तक जायज है? इस खबर को लेकर हमारे नजरिए में अगर भारत के आंतरिक मुद्दों में बाहर का कोई बोलता है तो उसका खंडन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि ना सिर्फ किसान मुद्दे को लेकर या फिर कश्मीर मसला हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमारे आंतरिक मामले में कोई भी नहीं बोल सकता है। आजादी के बाद से भारत का स्टैंड यही रहा है। जब भी पाकिस्तान या फिर किसी ने हमारे आंतरिक मसलों पर बोलने की कोशिश की है तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया है और पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि हमारे आंतरिक मसले पर कोई भी नहीं बोलेगा। तो फिर किसान आंदोलन पर यह फॉर्मूला गलत कैसे हो गया? और सचिन ने ऐसा क्या बोल दिया जो कांग्रेस, उसके साथ गठबंधन में रहने वाली एनसीपी और मोदी विरोधी लोगों को इतना अखर गया? आपकी क्या राय है? आप भी जरूर लिखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।